अगर थोड़ी बहुत सावधानी रखे तो बकरी किसी भी जगह सेट हो सकती है, ये कहने का मतलब है ना? बकरी का अलग अलग मौसम में अलग अलग है। आज इसका तो ये अलग है भी बहुत तरीके की, कहीं अलग है, कहीं अलग है, कहीं अलग है। हमारी देसी बकरी है वो जो यहाँ सेट हुई हुई है, वो अब एक ही बकरी है हमारी। अच्छा, वो बकरी उधर हाँ, वो एक है, वो इनमें नहीं रलती है। अच्छा, वो अलग ही रहती है, उसका अलग ही खान पान है, अलग ही उसका रहन सहन है, वो अलग ही सोती है, अलग ही रहती है वो। अच्छा अच्छा। ये इनके नहीं तो ये उनके साथ में रहती है, नहीं वो इनके साथ में रहती है। अच्छा सर, कहते हैं ना कि ये जो सिरोही बकरी है, अजमेरी और ये गुजरी बकरियां होती है, ये पूरे राजस्थान में या पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी सेट हो जाती है? तो नहीं ऐसे नहीं है, पूरे जगह नहीं होती है सेट। अच्छा। हमारे को यहाँ पिछली साल हम फरवरी में लाए थे। अब जिस टाइम में तो यानी मौसम चेंज होने के बाद में तो हो गया, फरवरी में लास्ट में लाया तो सर्दी तो चली गई, कुछ गर्मी आ गई आगे, कुछ दिनों के बाद में गर्मी आ गई, तो गर्मी में फिर धीरे धीरे सेट हुई है। बहुत ही यानी गर्मी इनको लगती थी, तो इनके लिए बचा के रखना पड़ता था, ये चारों तरफ पानी पुनी वगैरह इसका जाब्ता रखना पड़ता था। पानी का मतलब ये जो आप जो छाया की जो पन्नी की बात कर रहे हो, जैसे पन्नी, वो पन्नी नहीं जो इनके नीचे जो लगाई हुई है ना, यही है। ऊपर के तो कुछ है, तो बरसात का पानी वगैरह नहीं आए इसके लिए, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये है ना, ये हानिकारक ही है, ये ऊपर की जो पन्नी है। अच्छा अच्छा। ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है ये। अच्छा। लेकिन ये बरसात रोकने के लिए है ये। अच्छा, जो नीचे जो फायदे वाली है, ये नीचे वाली लगा रखी है, जब ये है ना। ये जो लगाई हुई है ना, जी जी ये हाँ, ये पन्नी जो बोलते हैं, ये है मैन सही। अच्छा। और हमारी ये बकरियों लाने का तारीख ये है। अच्छा, ये बकरियां उस तारीख को लेके है। अच्छा अच्छा। यानी इस तारीख को यहाँ ले आके इनको रखा था। तो आपको कैसा लगता है, ये कैसा लग रहा है कि मतलब कैसा? तो अभी ऐसा है कि ये हमारे बिकत है नहीं कुछ, ये बेचेंगे, कुछ मुनाफा देंगे तो सही है। अगर मुनाफा नहीं देंगे, मजदूरी नहीं बनेगी, तो कैसे रखेंगे इसको? तो एक तो है भैंस पालन करते हो, अभी भी है जो हमारा परंपरा यानी पीढ़ी दर जो पीढ़ी चलता आ रहा था बकरियों का, वो तो हमको मुनाफा देता था, है ना। दूसरी बात ये है कि जो किसान भाई है, इसके लिए तो क्या है, ये अड़ी का है पैसा, यानी जब मेरे को जरूरत पड़े उस टाइम में इसको मैं काम में ले सकता हूँ, है ना। कि आज मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? आपके पास जाऊंगा, आप देंगे नहीं। किसी की भी मान लो, आपके पास जाऊंगा, आप देंगे नहीं, मैं इसको दे के मैं मेरा काम चला सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ये वाली बात है। हाँ। अच्छा, तो वो भैंस वाले में सिस्टम वो नहीं होता उसके अंदर? नहीं, ये अपने सुविधा के अनुसार चलाते हैं इसको। अच्छा। जैसे आपको जरूरत पड़ रही है आप बेच दो, नहीं जरूरत पड़ रही है चलाते रहो। अच्छा अच्छा। इसका कम बेशी भी कर सकते हैं आप। जैसे 5-10 है आपके पास, मेरे पास 10 है, मैं 10 को में से जरूरत पड़ गई पैसे की तो 5 बेच सकता हूँ, 5 रख लूंगा, वो 5 फिर मेरे पास वो पनप जाएगी। अच्छा, ऐसा है। ये मतलब जल्दी ग्रोथ करती है, जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, तो मतलब थोड़ा बेनिफिट अच्छा हो जाता है इसके अंदर। वो जैसे भेड़ जो चलाते थे पहले भी, अभी फार्म बना रखा है भेड़ हमारे गाँव में, पहले भी बहुत थी, अभी क्या आ गई है, जो खेतों के अंदर जो तारबंदियां हो गई है ना, जालियां वगैरह, जैसे मैं खेत पड़ा है, खाली पड़ा है खेत, है ना, खेत खाली है, लेकिन मैं ये खेत में चराने के लिए नहीं जा सकता। अच्छा, ये बाढ़ हो गई। हाँ, बाहर हो गया, इसको मैं अगर बकरियों को खोल दिया बाहर, तो ये भागेगी, इधर उधर भागेगी। ये तार में कहीं भी जो ये तार है ना, ये तार में ये इनका बोबा वगैरह फाटने, शरीर को लगने का डर रहता है। अच्छा अच्छा, थन वगैरह फट जाता है। हाँ, थन वगैरह फट जाएगा तो वो बेकार हो जाएगी, इसलिए बाहर नहीं खोलते। अच्छा। नहीं तो पहले तो खुली चराते थे, खुली फेर के लाते थे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी से ही है, पुराना ही। तो मतलब आपको क्या मतलब कैसा लगता है कि मतलब ये फायदे वाला है, आगे करोगे? वो तो अभी इसका 5 रुपये बटेगा जब भी मालूम, क्योंकि इसका जो बकरे आप बनाया फोटो, ये हमने बेचा तो है नहीं, यानी हमारे को प्रॉफिट तो मिला नहीं है, अभी तो खर्चा लगाते ही जा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी लगा फीड का तो खर्चा आप यही हो जाता है, खर्चा काहे का हो जाता है ऐसे। तो फिर जैसे मेरे को आज 10,000 रुपये के 5,000 रुपये की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या इसमें से छोटा मोटा बेच देता हूँ। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मेन तो जैसे आप खर्चे की बात कर रहे हो, तो खर्चा क्या आ जाता है कि आपको ये लग रहा है कि खर्चा ज़्यादा आ जाता है? जैसे मैं तो ये काम कर सकता हूँ, दूसरा काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। अच्छा। तो मैं मेरी मजदूरी तो चाहता हूँ कि नहीं,
हैं मेरी ध्यानगी तो मेरे को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। हैं चाहे आदमी रख के करो चाहे खुद करके रखो करो। यानी मैं आज कहीं भी बाहर जाके अगर कहीं चौकीदार खड़ा हो गया तो मेरे को 20,000 रुपये आराम से देगा। जी जी। हैं 20,000 रुपये देगा तो मैं यहाँ जब परिवार के अंदर हूँ तो कम से कम आधा तो मैं चाहता हूँ कि नहीं। 20,000 का आधा 10,000। 10,000 रुपये अगर मेरे को ये फायदा देती है तो महीने का यानी मेरा खर्चा निकल जाता है। परिवार का परिवार में है कि नहीं, अलग जाने की मेरी जरूरत नहीं है मेरे को। तो सर अनुभव के हिसाब से आपको लगता है कि इतना निकल जाता है? अब वो तो देखो अभी पुराने टाइम में तो निकल जाता था। नहीं सर अभी जैसे जो ये फार्म का मैं क्या है ये नया फार्म बनाया है अभी सिरोही की बकरी लाए हैं। इनका अभी जो प्रॉफिट जो होना चाहिए था ना वो नहीं अभी बेचा नहीं है। अच्छा बेचा नहीं है आपने? हाँ बेचा नहीं है। अच्छा तो जैसे पहले इसका परसेंटेज जरूर बढ़ गया। अच्छा। जैसे हमने लेके आए थे 17 बकरियां छोटे मोटे सब बच्चे समेत 17 लेके आए थे। 17 के हमारे पास आज 34 है। अच्छा डबल हो गई? डबल हो गए। कितने साल में? साल तो ये पिछले साल की फरवरी की बात है। अच्छा है ना, तो 12 महीने और 1.5 साल करीब यानी 17-18 महीने करीब हो गए है ना। 17-18 महीने में इसका डबल हो गया। अभी इसका प्रॉफिट कितना होता है क्या होता है वो तो बिकने पर ही मालूम है। जी जी। बीच में थोड़े थोड़े जरूर जैसे जरूरत पड़ती है तो वो थोड़े थोड़े जरूर बेच दिया। थोड़े मतलब बढ़िया क्वांटिटी में रखे और वो देख के करे आइडिया इससे कि भाई अपने को कितना उसमें बेनिफिट लेना है, कितना अपने फ़ायदा कमाना है या कितना अपने को एक एवरेज लेके चलना, तो वो उसी हिसाब से अगर पालन करे तो बेनिफिट हो सकता है। हाँ बेनिफिट हो सकता है। जैसा नुकसान वाली बात है क्या ऐसे कि नुकसान वाली ये है कि जो आदमी लापरवाही बरतेगा तो उसको तो नुकसान होएगा। अच्छा ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ जैसे बकरी अंदर खड़ी हो गई है हैं पूरे चारे का सत्यानाश कर दिया है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बाहर ही रहनी चाहिए। इसको यानी कंध पास में खड़ा रहो लकड़ा लेके, अरे ये बंदोबस्त करती है इसको बाहर निकालो। अच्छा। है ना, ये है जैसे ये मैं यहाँ इसीलिए खड़े रहता हूँ इनको अंदर से चराता। ये जो अंदर जैसे पैर टेक दिया चारा खराब हो गया ये खाएगी नहीं। अच्छा अच्छा। इसलिए इसको बाहर निकालो यहाँ खड़े रहो। ये ऐसे नहीं है कि ये बना के छोड़ दिया कि लापरवाही बरत लिया तो उसमें नुकसान ही है, फायदा वाली बात नहीं है। तो सर फौज में थे क्या आप? हैं मैं तो बानिया की फैक्ट्री में था। अच्छा अच्छा। अशोक नाम बिड़ला था ना, बिड़ला फार्म में था, अकोले में रहा था। 22 साल सर्विस करके आया मैं। तो सर बहुत अच्छी जानकारी दी है और बहुत सटीक जानकारी दी है। इसमें कोई लाग लपेट वाली या कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बताने वाली बात है और कोई वैसे भी नहीं, जो एक्चुअल में जो चीज होती है वही आपने बताई। बस वो बताया। तो आपकी जानकारी से कई लोग सीखेंगे कि ये धंधा कैसा है, कैसा ये बिजनेस है। वैसे तो मेरे को पूछते भी है कि आपको बकरी लेके आए हो तो कैसे क्या है बताओ हमारे को जानकारी दो। तो मैं तो यही बताता हूँ कि भैया अभी मेरे को खुद को पूरी जानकारी नहीं है इसकी, मैं नया लेके आया हूँ। मैं 12-6 महीने के बाद में आपको जो भी मेरे पास रहेगी उसके बाद में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। जो भी मेरे को पूछता है उसको मैं यही सलाह देता हूँ। सर अपन तो किसान लोग हैं। हाँ। तो शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी ये तो पालते आए हैं। तो इसके अंदर तो आपको एक्सपीरियंस तो है ही है सर जी, ये तो क्या चलता ही है और आप जानते किसान लोग हैं तो कैसे इनको पालना कैसे नहीं। यहाँ की जो बकरियां है ना, हाँ। ये क्षेत्र की जो बकरियां है चूरू जिले की, यहाँ की सीकर जिले की जो बकरियां है ना, ये बकरियों का अलग सिस्टम है। वो बकरियों को रखा के देखा है, मैंने तो नहीं रखा लेकिन मेरे पड़ोसी ने वो फार्म बना के देखा है, उसमें उसको नुकसान ही हुआ था। अच्छा। ऐसे नुकसान हुआ था कि वो जैसे मैं इनको अंदर रखता हूँ तो ये पनपती नहीं है, इनको कम से कम डेली 4-5 किलोमीटर का इनको फिराव होना चाहिए। अच्छा। यहाँ की बकरी जो है ये क्षेत्र की उसका कम से कम 4-5 किलोमीटर का फिराव होना चाहिए, घूम के आनी चाहिए वो उसका जब वो तंदुरुस्त रहती है। नहीं उसको कितना भी चारा पानी जो कुछ खिलाना है आपको विदाम क्यों नहीं खिलाए लेकिन वो पनपेगी नहीं, वो बैठे बैठे नहीं पनपेगी, बैठे नहीं पनपेगी वो। अच्छा। और ये वाली जो इनको बिठा के खिला सकते हैं? बिठा के तो ये इसलिए तो खुला एरिया रखा है। अच्छा, ये एरिया खुला रखा है? ये खुला एरिया इसीलिए रखा है कि ये यहाँ से अगर कोई जैसे बदमाशी करे उसको फ्लाउट आ गया तो मैं उसको तड़ी लेके यानी कामड़ी लेके उसके पीछे हो जाता हूँ, फिर उसको इसमें दौड़ाता हूँ उसको। जी जी। है ना, इसमें दौड़ाता हूँ तो वो अपने आप उसका आफरा कम हो जाता है। जैसे व्यायाम वगैरह का करना बोलते हैं ना, व्यायाम करना, उसका व्यायाम हो जाता है। उसको मैं लेके कामड़ी पीछे चलता हूँ तो ऐसे तो होता नहीं है। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे कोई लोग कहते हैं कि मतलब स्थानीय जो क्षेत्र की बकरी है वो पालना चाहिए,
तो वो पालने का एक ये है कि उनको घुमाना फिराना भी जरूरी होता है, हाँ। उनको वो चराने के आदी होती है। हाँ, चराने है का ना? आदी होती है दिन वो। भर वो चराना उनको, फिर हाँ। खिला के जंगलों में खिला पिला के हाँ। फिर उनको बांधना, ये फिर घर करो। में लाके उसको गांव में अपने अपने खुराक के हिसाब से उसको घर में भी चराना पड़ता है, लेकिन उसको फिरा के लाना जरूरी है। जी जी जी। उसको अगर आप जो भी चारा अच्छा जैसे चारा खिलाओ, लेकिन वो बकरी पनपेगी नहीं हो। अच्छा, बैठे बैठे खिलाओगे आप, जो स्टॉल फीडिंग बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो अगर आप करोगे जो स्थानीय उसमें बकरियों उसी को घाटा ही है, उसमें उसको बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा अच्छा, और ये वाली बकरियां तो उनको थोड़ा बहुत जैसे बाड़े में घुमा लिया, खिला हाँ, लिया, हाँ। और फिर खिला पिला के अच्छी खुराक, तो वो पनप जाएगी। पनप जाएगी। जी जी। ये सर बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए सर जी। क्योंकि वो बकरियां हमारे पास जो थे वो तो पीढ़ी दर, ये तो अभी नया फार्म बनाया है। वो फार्म तो हमारा जो पुराना ही है, मान लो पुरानी बकरियों का हर आदमी रखता है, कोई 10 रखता है, कोई 5 रखता है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से रखते हैं सब। करीब करीब जो खेती का काम करते हैं उसको तो सबको रखना पड़ता है। जैसे कोई टाइम में दूध की यहाँ दूध नहीं मिलता है, जी जी। तो हम तो दूध तो बाहर से तो ला नहीं सकते, दूध तो यहाँ का ही होना चाहिए। यहाँ का होना चाहिए, तो हमारे पास भैंस है, भैंस का दूध का इस्तेमाल करते हैं, गाय का है। वो अगर ख़त्म हो गया और वो नहीं ब्याई तो फिर कहाँ से लाएंगे, तो फिर इनका भी दूध इस्तेमाल करते हैं जी जी। बकरियों का, बाकी कम इस्तेमाल करते हैं। ये जो सिरोही वाली बकरियां है ना, इनके दूध बहुत कम है, ये जो है इनका दूध बहुत कम है। यहाँ की जो देसी बकरी है उसके कम से कम 1 लीटर से लेकर 2.5 लीटर 3 लीटर तक दूध हो जाता है, अच्छा अच्छा। जो यहाँ की बकरियां उनको। तो इनका तो बच्चा दूध पी लेता है, तो वो थोड़ा उनका पी लेता है, उसके बाद में भी मालिक को दूध देती ही है वो। अच्छा। यानी वो बच्चा पी लिया, उसके बाद में आधा लीटर आप दूध निकाले। गांव में तो मैं तो यहाँ बेचता नहीं था, लेकिन गांव में उसका दूध निकाल के बेचते भी है लोग, लेने आते हैं। बकरी का दूध जो चाहिए ना जिसको, वो बकरी का स्पेशल दूध लेने आते हैं, वो बकरी का दूध बेचते हैं। अच्छा अच्छा वो बकरियों का बेचते हैं, इसका इनके कम है दूध। अच्छा अच्छा दूध में भी फर्क है इनके रूल में। अच्छा। ये इनका दूध गाढ़ा है, वो जो क्या बोलते हैं उसका, फाइट के हिसाब से, जो फेट के हिसाब से, फाइट ने फेट के हिसाब से, जो फेट के हिसाब से जो बोलते हैं, इनका फेट भारी है, ज़्यादा फेट का दूध इनका। अच्छा। उनका कम फेट का दूध है अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, क्योंकि उनका पतला दूध होता है, इनका गाढ़ा दूध है। अच्छा। आप इनका दूध की अगर चाय पियेंगे तो महसूस नहीं करेंगे कि ये कौन से चीज़ का, गाय का है, भैंस का है कि बकरी का दूध है, काय का है। अच्छा। आप बता नहीं सकते कि कौन से दूध की चाय बनाई है ये। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जो और बहुत किसान लोग हैं जो आपके बात से सहमत होंगे। हाँ। और बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।